बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, किसी भाई ने सवाल किया, बल्कि और लोगों ने भी किया था इससे पहले भी, कि फूड विदाउट ऑयल, यानी खाना कोई ऐसा है जो विदाउट ऑयल खा सकते हैं या पका सकते हैं, और ख़ास तौर से हाई किस्म के डायबिटीज़ लोगों के लिए। तो मैंने कहा था हाँ, मैं बना कर बताऊँगा आपको। तो मैंने एक ये प्याज और एक है ना टमाटर अपने चूल्हे के बर्नर पे रख दिए। ये पक रही है और इसको कम से कम मैं 7 से 8 मिनट दूँगा, तो ये पूरी तरह अच्छे ऊपर से जल जाएगी और अंदर से पक जाएगी। और इसके अलावा मैंने अपने बर्तन में जनाब ये लौकी गला ली है पानी डाल के। लौकी गला ली, चाहे कुकर में जाए चाहे बगैर कुकर जाए, कम से कम 10 से 1 मिनट लगेगी और ये लौकी तैयार हो गई है। अभी हम वेजिटेबल खाएंगे और विदाउट ऑयल इंशाल्लाह अच्छा पकाऊंगा, और टेस्टी जितना आप चाहेंगे उतना ही कर देंगे इसको। तो देखते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। मैंने गरम गरम प्याज और टमाटर को जो है वो पानी के नीचे ले आया हूँ और इसको मैं धो दूँगा। थोड़ी ठंडी हो गई, मैंने इसको फिर धो दूँगा तो सारी इसका जो छिलका है वो गायब हो जाएगा, उतर जाएगा। फिर आपको दिखाऊंगा मैं। माशाल्लाह तबारक। चूल्हे पे पकी हुई प्याज, उसको मैंने धो दिया। आपको दिखा दूँ, चूँकि चूल्हे पे पकी हुई प्याज जिसको मैंने धो दिया, आपको दिखा दूँ। थोड़ी सी यहाँ की लाइट जलाऊँ तो ज़्यादा काम आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और जनाब, प्याज के बाद ये देखें, वो प्याज जल पूरी के पूरी हमारी जिसको हमने जलाई थी ऊपर से छिलके से उतार दिए। और जनाब ये साफ़ हो गई और ये उसकी पूरी प्याज है। देखें, वो ऊपर वाला कवर था, ये देखें ज़बरदस्त आपको दिख रहा होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह हम टमाटर को भी धो देंगे। टमाटर मैंने रखा हुआ है, साइड में गर्म है, चूल्हे के नीचे ले पानी के नीचे ले जाएंगे तो ये फौरी तौर पे ये भी साफ़ हो जाएगा। इसके भी छिलके उतर दें। ये जनाब टमाटर मेरे हाथ में और छिलके ये, इनको कच्चे के डिब्बे में डालते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम पेस्ट बना रहे हैं, मंचूरी बना रहे हैं। टमाटर जो हमने पकाया था और फिर चूल्हे के ऊपर गर्म किया था, वो पका हुआ टमाटर है, और उसको मैं ऐसे चीरे मार के अपने जग में डाल दूँगा। उसके बाद प्याज की बारी है, प्याज भी हमारी पकी हुई है। इसमें अगर थोड़ी बहुत भी काली कसूरी लगी है तो कोई हर्ज नहीं, उसकी खुशबू आती है। हमने जो चूल्हे पे इसलिए पकाया था कि उसकी खुशबू आती है, उसकी पकाने की खुशबू आती है। इसमें कि और आख इस तरह के निकल भी जाएं एक एक करके तो भी कोई मसला नहीं है। प्याज सॉलिड नहीं कट सकती, तो फिर ऐसे औराख निकल जाते हैं, और औराख निकल जाएगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो पक गए। ये पकी हुई प्याज और पका हुआ टमाटर, टोटल प्याज तकरीबन पूरी अच्छी तरह पक गई है, और पकी हुई प्याज है और पकी हुई टमाटर है। हम मोटा मोटा काट के डाल देते हैं क्योंकि ये पिस जाएगा। प्याज टमाटर हमारा काम हो गया। इसके बाद बारी है हरी मिर्चों की। प्याज टमाटर हमने डाल दी, हरी मिर्चों की बाकी बारी है। तो मैंने ये एक तेज़ वाली हरी मिर्च छोटी, बल्कि मैं तो तेज़ ही खाता हूँ, मिर्चों वाला खाना ज़्यादा खाता हूँ, तेज़ खाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी 1-2 छोटी और भी तेज़ वाली, इससे भी तेज़ वाली सबसे छोटी मिर्च होती है, बंगाली मिर्च कहलाती है ये, वो भी 2 डाल दी, छोटी छोटी सी 2 डाल दी। और उसके बाद जनाब आली मैंने एक फीकी बड़ी मिर्च फीकी
आप इसको मसाले को लाल भी बना सकते हैं, इस पूरी को लाल भी बना सकते हैं और ग्रीन भी बना सकते हैं। चाहे तो आप ग्रीन मसाले में बनाएं, चाहे लाल में, चाहे मिक्स करके। मैं मिक्स करके बनाऊंगा, मुझे इन चीज़ों के मज़े चाहिए। जनाब अली ये भी डल चुका। उसके बाद है बारी, उसके बाद बारी है हमारे लहसुन की। तो मैंने लहसुन की 3 फाँके ठीक ठाक मोटी हैं, मोटी वाली लहसुन की ठीक 3 फाँके लिए। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हर चीज़ को आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि ये जनाब ये जल चुका। अब हमारी बारी है इसमें मसाला आप है ना, कोई भी मसाला जो आपका दिल करता है, या फिर सबसे बेहतरीन है कि चाट मसाला इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा नींबू डालूँगा, थोड़ा सा नींबू काट रहा था कि बीज थोड़े से निकाला था। इसका बीज भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, निचोड़ देंगे। जी जनाब, नींबू भी तकरीबन निचोड़ चुका। और उसमें डालेंगे मसाला, जो मसाला आपका दिल करे वो डालिए। और मसाले जब आप डालेंगे तो इसमें नमक, जो मसालों में ऑलरेडी होता है, इसलिए नमक नहीं डालिएगा, नमक आखिर में चख के डालिएगा। और उसमें पड़ेगा थोड़ा सा पानी, हम पानी डालेंगे इसके अंदर। और अगर आपके पास पुदीना हो, धनिया हो और कड़ी पत्ते के पत्ते हो, कड़ी के पत्ते के पत्ते ऊपर से भी डाल सकते हैं, धनिया भी ऊपर से। थोड़ा सा मैं डालूँगा धनिया जनाब, थोड़ा सा धनिया डाल दूँ, ठीक है। और जनाब इसमें पड़ गया आप हर तमाम चीज़ें, सिर्फ पानी बाकी है और पानी पड़ेगा इंशाअल्लाह। और नमक हम चखने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे, उसको चखने के बाद डालेंगे थोड़ा सा पानी आपको आपके लिहाज से डालिएगा कि आपने शोरबा कितना खाना है या सूखा खाना है। अगर ड्राई वेजिटेबल चाहिए, यानी ज़्यादा पानी वाला नहीं चाहिए, तो आप पानी कम डालिएगा, वरना पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। मैंने आधा कांच का गिलास दिया है, वो समझे, मैंने तो अपने जग से डाला, लेकिन आधा कांच का गिलास। अब हम मशीन को चला देंगे अपना ग्राइंडर को। और हमारी लिक्विड जो बना रहे थे हम, पूरी तैयार। और इसको चख लेते हैं। इसको चख लिया। नमक की कमी है, नमक थोड़ा सा डालना पड़ेगा, तो नमक डाल देते हैं, नमक भी ऐड कर देते हैं। नमक मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, क्योंकि अभी सब्जियों में भी नमक नहीं है। और इस किस्म से आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं, ये नहीं ज़रूरी है कि आज ही बना रहे हैं तो ये लौकी बन सकती है, कोई भी सब्ज़ी बन सकती है। और उसमें मैं चिकन बनाना भी बताऊंगा आपको, इसमें चिकन भी बन सकता है। और आप यकीन करें बहुत टेस्टी खाने होते हैं। अब जनाब हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, गालिबन देख लीजिए। हाँ जी, चूल्हा ऑन हो गई चूल्हा। अब उसके ऊपर अगर देखिए आपके पास नॉन स्टिकिंग पैन है तो सही है, नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, ये ट्रिक आपको दिखा रहा हूँ मैं, कि आप एक काम कीजिएगा, आप कोई भी कपड़ा ब्रश कोई भी लेके या किसी चम्मच वगैरह से 2 कतरे तेल, इस ब्रश के ऊपर 2 कतरे तेल डालिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ऑयल फ्री बना रहे हैं। और उसको पैन के ऊपर लगा दिए, ताकि चीज़ें आपकी इसमें चिपकेगी नहीं। और नॉन स्टिक पैन के अंदर तो वैसे ही बन जाता है। अब हम इसके अंदर गरम करने के बाद सबसे पहले मैं अपनी सब्ज़ी डालूँगा, जो मैंने आज खाने का मूड है वो है लौकी। दूसरे बात सच हमको लौकी पसंद थी,
और लौकी वगैरह जो वेजिटेबल हैं आप अपने लिया के लीजिए, पूरे घर वालों के लिया के लीजिए, उनके लिए अलग अलग सालन, बच्चों के लिए अलग होंगे खाने देना। मैंने लौकी डाल दी और ये लौकी को मैंने तौली थी बिल्कुल, इसको छिलके के साथ ही काट दिया था। ये अगर छिलके के साथ ही काटे तो ये गल के फैलती नहीं है और खूबसूरत दिखती है, इसकी वजह से यूज किया जाता है। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको छिलके के बगैर। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पहले मसाला डाल दूँगा। थोड़ा सा मसाला डालूँगा ताकि इसमें मसाले की खुशबू रच बच जाए। ये तो हमारी रच बच जाए। इसको थोड़ा सा आप चाहें तो कर दें, नहीं चाहें तो कोई मसला नहीं। दोनों तक कर लीजिएगा तो बेहतर है। पलट के कर देंगे ताकि मसालेदार होगी ना, जब मुंह में जाएगी तो बहुत टेस्टी लगेगी। तमाम को जनाब तमाम को जनाब बस सारा चीज़ हो गई हमारी। अब हम इसको ऊपर जो जग के अंदर हम मटेरियल बना के लाएँ उस बात में इससे पहले कि चीज़ें जलने लगी अपना मसाला हम देंगे। हम फूड विदाउट ऑयल बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नहीं है कि हम हर चीज़ पका सकते हैं, गोश्त पका सकते हैं, चिकन पका सकते हैं, फ़िश पकाऊंगा मैं आपके लिए इंशाअल्लाह। फ़िश मैंने लाई पापड़ी छोटी वाली, सिर्फ एक आदमी का एक पक्का अपने लिए बनाई, बच्चे वगैरह अपने अपने खाने खाएँ। अब जनाब अली ये थोड़ा जितना आपको लिक्विड चाहिए, यानी करी चाहिए, जितनी क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवी कितनी चाहिए, उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर गाढ़ा चाहिए तो गाढ़ा के लिए इसको पानी को सुखा दीजिए, और अगर यानी लिक्विड वाला चाहिए, ग्रेवी वाला चाहिए, सालन वाला चाहिए जिसको सालन बोलते हैं में, तो वो आप है ना इसको कम सुखाइए। चीज़ खाना इस तरह तैयार हो जाएगा। इसको ऊपर मैंने ढक दिया और तकरीबन 3 से 5 मिनट दूंगा, फिर आपको दिखाता हूँ। जनाब मैं चूल्हा को ऑफ़ कर दिया है और इसको मैं आपके सामने खोलता हूँ। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त। और इसको आप ब्राउन ब्रेड से खाएं, चपाती से खाएं। मैंने ब्राउन ब्रेड लिए और इसके साथ दूँगा सैलेड बनाएं, और मैं जनाब इसको आपके सामने सर्व करूँगा। ये देखिए ज़बरदस्त। पानी मैंने सुखा दिया, ज़्यादा शोरबे वाला नहीं चाहिए था। ये देखिए ज़बरदस्त, खाने में मज़ा, और अगर खाने का मज़ा तो जीने का मज़ा। माशाल्लाह तबारक। ये लौकी देखिए माशाल्लाह तबारक, मैंने फूल की तरह सजा दिया इसको। और इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा कुछ डेकोरेशन का सामान इसके ऊपर रख सकते हैं, टपका सकते हैं। नमक सही है, और
नमक सही है और टेस्टी है चखने में। मैं इस पर खाली सजाने के लिए, दिल खुश करने के लिए एक हाथ पत्ता जो है हरा धनिया का रख दूँगा। उससे खूबसूरती आती खाने, और खाने को खूबसूरत बना के खाने में बहुत मज़ा आता है। और खुद अपने हाथ का बनाया हुआ हो तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। खाने की अपनी चीज़ें हैं जो लवाजमात हैं, वो किए जाएं और खाया जाए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अपन बनाएंगे मछली वगैरह कुछ बनाएंगे। ये देखिए ज़बरदस्त जनाब। चाहे अगर खटास आपको कम लगे तो ऊपर से नींबू, थोड़ा सा मिर्चें कम लगे तो आप हरी मिर्ची की चटनी बनाएं, लाल मिर्चों की चटनी बनाएं, सैलेड बनाएं और मौज लें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। सब्सक्राइब लाइक खुद आपने तो किया हुआ ही है, जो आपके दोस्त अहबाब हों उनसे कराइए। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि किसी का भला हो जाए, और भलाई में ही खुदाई है। तो इंशाल्लाह मैं इस तरीके से मदद करना चाहता हूँ कि अल्लाह आपको खुश रखे, वो सेहतमंद रखे। ब्राउन ब्रेड और मेरा खाना, और पीछे से आवाज़ें आ रही हैं फुटबॉल मैच की, देखेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।